शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से जो हमारी जो पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 5वां पाठ है यात्रा वर्णन गोवा जैसा मैंने देखा, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे कि पिछली बार हमने जो बेनालियम नामक जो बीच है, कस्बा बेनालियम का जो बीच है, इसके बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया और इसके बारे में हमने जानकारी भी ली। तो किस तरह से वहाँ का जो सौंदर्य है उसके बारे में रचनाकार विनय शर्मा जी और उनके साड़ू और उनका पूरा परिवार साथ में किस तरह से उन्होंने बेनालियम नामक जो बीच है वहाँ का जो सौंदर्य है उसके बारे में उन्होंने मज़े किए और उसी के बारे में हमने जानकारी ली। तो आज हम जो हमारा अगला बीच है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो हमारा पन्ना नंबर है 20, यहाँ पर जो हमारा बचे हुए कुछ परिच्छेद है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे कि अब सबसे पहले यह गोवा का दूसरा एक बीच है कि सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे, जो अंजुना नामक जो बीच है उस बीच पर पहुँचे। इससे पहले बेनालियम नामक जो बीच है वहाँ का सौंदर्य वह देखकर आए हैं। तो अब सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। तो जो गोवा एक पर्यटन स्थल है वहाँ करीब छोटे बड़े करीब कितने हैं, 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। लगभग 40 बीच है लेकिन प्रमुख कितने हैं, 7 या 8 ही बीच है। तो अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जो अंजुना नामक जो बीच है वह बीच नीले पानी वाला है और पथरीला और बहुत ही खूबसूरत है। पथरीला मतलब क्या, जैसे कि हम मराठी में उसे कहेंगे पथरीला मतलब खडकाळ किंवा दगडाचा असा आपण म्हणतो। तो अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मतलब जो अंजुना बीच है और इस अंजुना बीच के एक और लंबी सी क्या है, पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मनोरम मतलब क्या, मोहक, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब जो अंजुना बीच है और इस बीच के एक लंबी सी पहाड़ी है और वहाँ से उस पहाड़ी से हमें अंजुना बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मनोरम मतलब मोहक। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। मतलब समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। कहाँ, जहाँ अंजुना बीच है और उसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, वहाँ समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों में पछाड़ खाता रहता है। मतलब जो अंजुना बीच का जो नीला पानी है वह नीला पानी पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, मतलब आता रहता है, पत्थरों पर आता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। मतलब जो पानी है वह पानी आता रहता है और पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर क्या हो गए हैं, कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच पानी भर जाता है। जैसे कि साथ में ही जो समुद्र का पानी है वह समुद्र का पानी काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। जहाँ पत्थर है और वहाँ पर जो सागर का पानी है वह पानी काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के जो बीच में पानी भर गया है और इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। मतलब कि जो पत्थर है
साथ में ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच पानी भर गया है, मतलब पत्थरों के बीच पानी भर गया है। और जहाँ पानी भरा हुआ जो बाग है वहाँ पर काई ने अपना घर बना लिया है। काई ने अपना घर बना लिया है। काई मतलब क्या कहेंगे हम उसे? काई मतलब क्या कह सकते हैं? काई एक पेशीय वनस्पति, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे एक पेशीय वनस्पति, जैसे कि आपको मालूम है काई एक पेशीय वनस्पति। तो आप विज्ञान में इसके बारे में अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो काई के बारे में, तो क्या कह सकते हैं हम? काई एक पेशीय वनस्पति उसे कहा जाता है। तो एक पेशीय वनस्पति कौन सी होती है? काई एक पेशीय वनस्पति, जैसे कि मराठी में उसे कहा जाता है शेवाड़। शेवाड़ कहा जाता है। शेवाड़ एक पेशीय वनस्पति है। तो इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है क्योंकि वहाँ पानी होता है तो फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ घूमने का अपना ही अलग आनंद है। कहाँ पर? जो अंजुना बीच है वहाँ पर। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रखने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मतलब जो अंजुना नामक बीच है यहाँ पर युवाओं का एक दल अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनका ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के लिए दिशा निर्देश मतलब गाइडेंस, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा मतलब मैंने नहीं, विनय शर्मा जी ने, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। तो यहाँ पर अब जो दोनों बीच है, बेनालियम बीच और अंजुना बीच के बारे में यहाँ पर विनय शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच अपना अपना सौंदर्य है। मतलब दोनों का भी अपना अपना क्या है? सौंदर्य है। दोनों का भी मतलब बेनालिया बीच और अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालिया बीच रेतीला तथा उथला है। मतलब जो बेनालिया बीच है वह बेनालिया बीच कैसा है? रेतीला तथा उथला है। उथला है मतलब उथड़, आपण म्हणतो ना त्याला मराठीत, उथला मतलब उथड़। बेनालिया बीच कैसा है? रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। तो बेनालिया जो बीच है वह बीच रेतीला तथा उथला है, इसलिए यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानिक बाज़ारों में ही बेची जाती है। तो यहाँ यह मछुआरों की पहली पसंद है और यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इतनी सारी जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वह सारी मछलियाँ जो स्थानीय बाज़ार है उस स्थानीय बाज़ार में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब यहाँ से दूसरी ओर जो पकड़ी हुई जो मछलियाँ है वह मछलियाँ दूसरी ओर नहीं बेची जाती या फिर बेची जाती, और स्थानिक बाज़ार में ही सभी मछलियाँ बिक जाती है। इसके विपरीत मतलब मछलियाँ कहाँ पर पकड़ी जाती है? जो बेनालिया बीच है वहीं पर मछलियाँ पकड़ी जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। और इसके विपरीत मतलब विरुद्ध, इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। इसके विपरीत मतलब जो बेनालिया बीच है इसके विपरीत जो अंजुना बीच है वह बीच बहुत गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब जो अंजुना बीच है और इस अंजुना बीच की बॉलीवुड की क्या है? पहली पसंद है। यहाँ पर बॉलीवुड की पहली पसंद है। कहाँ पर? अंजुना बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों का
यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। मतलब जो अंजुना बीच है यहाँ पर कई जो हिट मतलब जो लोकप्रिय फिल्म है, मूवीज़ है, उनकी यहाँ पर क्या हुई है, शूटिंग हुई है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे कि अब हमने अंजुना बीच देखा, और अंजुना बीच देखने के बाद हमने दिन भर जो पणजी शहर है वह पणजी शहर हम देखते रहे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने जो पणजी शहर है और इस पणजी शहर के बारे में ही हमने जानने का प्रयास किया। अब अगला परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुँचे। तो यह अब गोवा का तीसरा बीच है। इससे पहले रचनाकार विनय शर्मा जी, उनके साड़ू और उनका पूरा परिवार बेनालियम बीच, उसके बाद अंजुना बीच और अब कलिंगवुड बीच जहाँ पहुँचे। आपको ध्यान में रखना है, आपको एक इम्तिहान में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह जो यात्रा वर्णन गोवा जैसा मैंने देखा, यह जो पाठ है, इस पाठ पर आधारित सवाल आपको इम्तिहान में पूछे नहीं जाएंगे। सिर्फ व्याकरण का जो भाग है उस भाग पर ही सिर्फ आपको इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे। यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ है, फिर भी हम इसके बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं और यह आपको ध्यान में रखना है। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगड बीच पहुँचे। इसके बाद हम पणजी शहर दिन भर घूमते रहे और घूमने के बाद शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किमी तक फैला हुआ है। यह रेतीला मतलब जो कलिंगवुड बीच है यह रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगवुड बीच है और यह 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है कलिंगवुड बीच। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ मतलब जो कलिंगवुड बीच है यहाँ पर जो पर्यटक है वह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, क्योंकि यह सबसे बड़ा बीच है, गोवा का सबसे बड़ा बीच है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं और यही वजह है कि स्थानीय लोग का व्यवसाय का केंद्र भी कौन सा है? कलिंगवुड बीच ही है, क्योंकि यह सबसे बड़ा बीच है, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं और इन स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है कौन? कलिंगवुड बीच। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। यहाँ मतलब जो कलिंगवुड बीच है यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स है, मतलब पानी में तैरने के, पानी में खेलने के हर एक प्रकार के खेल है जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज है मतलब आश्चर्यकारक है। हैरत अंगेज है मतलब आश्चर्यकारक है। कुछ तो हैरत अंगेज है मतलब आश्चर्यकारक है और जिन्हें देखने में ही क्या आता है? आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं कि आप भी आपकी जो रुचि है और उस रुचि के अनुसार आप भी क्या कर सकते हैं? हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। मतलब मैंने नहीं, गोपाल खर्डे नहीं यहाँ पर, तो जो विनय शर्मा जी है और विनय शर्मा जी ने भी कई खेलों में हिस्सा लिया लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। पैराग्लाइडिंग मतलब कौन सा खेल होता है कि हवाई छतरी होती है और उस हवाई छतरी के सहाय से आकाश में क्या करना? फ्लोटिंग करना, तरंगना, तो उससे क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग। म्हणजे जैसे कि मराठी में कहा जाता है हवाई छत्रीच्या सहायाने मदतीने आकाशामध्ये उड़ने, तो उसे क्या कहा जाता है? पैराग्लाइडिंग कहा जाता है। तो मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया मतलब भाग लिया लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है। काफ़ी ऊंचाई से हमें जो सागर का जो अथाह जो जल राशि होता है, अथाह पानी होता है, वह अथाह जल राशि देखना जितना विस्मयकारी है मतलब भीतिदायक है या फिर आश्चर्यकारक है, उतना ही
भयावह भी है, उतना ही भयावह है। दूर दूर तक पानी ही पानी, दूर 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 तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम मतलब हम नहीं, विनय शर्मा जी, कि दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है पैराग्लाइडिंग के सहाय माध्यम से। तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, हम यानी मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरी पत्नी नहीं, विनय शर्मा जी और उनकी पत्नी, हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, कि दोनों पैराग्लाइडिंग करते हुए दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गई तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा। रोमांच मतलब रहस्यमय कलाकृति, रोमांच मतलब रहस्यमय, थ्रिलर। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा। सचमुच क्या था, अद्भुत था। सचमुच क्या था, अद्भुत। अद्भुत मतलब जैसे कि हम मराठी में कहेंगे विश्वास बसणार नाही असा। सचमुच, अद्भुत। अद्भुत मतलब इनक्रेडिबल, अंग्रेजी में इनक्रेडिबल कहा जाता है, और अद्भुत विश्वास बसणार नाही असा। सचमुच क्या था, अद्भुत थे। अब अगला जो हमारा आखिरी जो कुछ बचे हुए जो परिच्छेद है, इसके बारे में अब यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। तो इस तरह से रचनाकार ने जो कलिंगवुड बीच है और इसके बारे में इन्होंने मजा लिया। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। मतलब गोवा में विनय शर्मा जी कितने दिन रुके, 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, दिनचर्या मतलब क्या, डेली रूटीन हम कहेंगे उसे, मतलब नित्यक्रम, मराठी में नित्यक्रम। कि यहाँ पर हम 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रहती थी। सुबह जल्दी उठना, एक ही दिनचर्या रहती, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो सुबह जल्दी उठना, यही हमारा दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, और दिन भर घूम फिर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो यही हमारा 4-6 दिन हम वहाँ रहे, लेकिन हमारी यही क्या थी, दिनचर्या थी। एक दिन कोलवा बीच हम बोटिंग का भी आनंद लिया। उसके बाद कोलवा बीच, देखो यहाँ पर कोलवा बीच, एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग मतलब नौका विहार, नौका विहार, बोटिंग मतलब नौका विहार। तो एक दिन हम कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। तो रचनाकार ने कहाँ पर जो डॉल्फिन नामक जो मछलियाँ है, वह मछलियाँ कहाँ पर देखी, कोलवा बीच है, वहाँ पर उन्होंने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। हालांकि वह क्या थी, छोटी थी, लेकिन बच्चों ने क्या लिया था, अच्छा आनंद लिया था, अच्छा आनंद लिया था। अब आगे देखो, इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसी दौरान, जो कि हम पिछले 5-6 दिनों से हम गोवा में रहे, तो इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का भी हमें क्या मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। सौभाग्य मतलब गुड लक, सौभाग्य भी हमें मिला। पर्व मतलब क्या, फेस्टिवल, त्यौहार हम कहेंगे उसे, पर्व मतलब त्यौहार। तो इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यह भी होता है। कि जिस तरह से उत्तर भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार का त्यौहार
यहाँ भी मनाया जाता है। यहाँ भी मतलब गोवा में भी उसी तरह का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर भारत में ऐसा ही यहाँ भी होता है। यहाँ भी होता है मतलब गोवा में होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। दशहरे के दिन गोवा में रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। तो यहाँ पर लोग सुबह से ही अपने जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनकी सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ली जाई जाती है। तो शाम को एक भगवान की पालकी वहाँ ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। दशहरे के दिन जैसे हमको भी मालूम है कि इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर दशहरे की क्या देते हैं? बधाई देते हैं। विशेष इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी हम सभी को मालूम है कि दशहरे के दिन शाम को एक पेड़ के विशेष जो पत्तियां होती है वह पत्तियां तोड़कर लाई जाती है और लाने के बाद वह एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। तो जिस पेड़ की वह पत्तियां होती है उस पेड़ को क्या कहा जाता है हमारी भाषा में? तो इसके बारे में आपको लिखकर हमारे ग्रुप में शेयर करने हैं कि दशहरे के दिन जिस पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं उस पेड़ को हमारी भाषा में क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखकर ग्रुप पर डालना है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है? सांस्कृतिक परंपरा होती है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। तो इतने कम दिनों में मैंने कि जो गोवा है उस गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन मतलब सभ्यता, संस्कृति, चाल, पद्धत, जो फॉरेनर विदेशी जो संस्कृति है, फैशन है और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ है। जो भारतीय संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति को अभी तक गोवा एक पर्यटन आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति की परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। कि पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, वह लोग अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है उस सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। अब भी जो गोवा में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से आज हमने गोवा जैसा मैंने देखा यह जो यात्रा वर्णन है विनय शर्मा जी का यहाँ पर हमने पूरा किया है। तो इस तरह से हमने गोवा जैसा मैंने देखा यह जो यात्रा वर्णन है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। क्योंकि यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ था, फिर भी हमने इसके बारे में सविस्तर रूप से जानकारी ली है और इस पर जितने भी सवाल स्वाध्याय है वह आपको लिखना है। क्योंकि इस पाठ पर आपको आपकी जो एसएससी बोर्ड की इम्तिहान है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो व्याकरण का भाग है वही इम्तिहान में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो यह पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा यह यहाँ पर पूरा हुआ। धन्यवाद।